तब राधे राधे साथियों। हम प्रिंस कटी और हमारे बगल में जो बैठे हुए इंसान आप लोग देख रहे हैं, एक कमल बाबा के नाम से जाने जाते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत दिन से काम कर रहे हैं, या फिर काम बोलिए या फिर इनका खौफ बहुत दिन से चलता है। और सबसे बड़ी मुद्दा है कि मुद्दा यहाँ पे खेसारी लाल यादव का जेल जाने के लेकर के मुद्दा जो है से आप लोग को बताना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिए हैं, लेकिन इनका इंट्रोडक्शन आप लोग के सामने हम पेश करना चाहते हैं। ये हमारे साथ में कमल बाबा हैं और इनका जो ऐसे खौफ जो ऐसे कैमरे पे नहीं रहता है। कैमरे पे तो हम ज़बरदस्ती इनको लाए हैं कैमरे पे, लेकिन इनका खौफ जो है ऐसे खाली बस हेलो 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 करने से ही इनका खौफ जो है ऐसे चलते रहता है। और मतलब कहा जाए ना कि एक होता है कि वीडियो बना के हम अपना खौफ जमाने का प्रयास कर रहे हैं भोजपुरी में, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो है से मतलब क्या बोला जाए, मतलब किसी को अगर फ़ोन एक बार मिला लेना खेसारी पवन कोई भी हो, तो इनका बात नहीं टाल सकता। ये बात हम कुछ मतलब 38 में नहीं बोल रहे हैं, इनका जायज़ है। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। हमारे साथ कमल बाबा हैं, आप लोग को इंट्रोडक्शन तो दिए दिए हैं। और खेसारी लाल यादव जो है से जेल जाने के लिए तैयार हैं या फिर उनका जो है से प्रॉब्लम बढ़िए गया है समझे। तो इसके बारे में कुछ हमारे कमल बॉस जो है सो कुछ बताएगा, तो सुनिए आप लोग। कुछ बोलो कमल। जी, तो हम आप लोग को बता दें, राधे राधे हमारी तरफ से लोगों के लिए जो है एक नमस्कार। जो भी भाई लोग हैं सब जो है कि हम ऐसे तो चैनल पे वीडियो में कभी अपने आप को ये करना नहीं चाहते हैं, हमको आने का कोई ये रुचि नहीं बना पा, पर हमारे साथ प्रिंस भाई जुड़े हुए हैं, तो इनके कहने के अनुसार हम भी आके लाइव ये फिर रिकॉर्ड से आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये जो मैटर रहा खेसारी लाल जी को लेकर, तो इनका जो प्रॉपर्टी कुछ मिसिंग जैसा रहा था कि प्रॉपर्टी किसी को बेचे खरीद रखे हैं, तो उनके लिए एक चेक दिया बना के, और ये ज़मीन उनकी बिक्री लगभग 2019 में ही हुआ गया था। तो 4 साल पहले की कहानी को लेकर दोहराया जा रहा है। तो इनके बीच ये 4 साल तक अगर चेक इनका दिया गया, अगले आदमी के पास बाउंस हो गया, तो ये फायर करने के लिए केस लड़ने चले गए। तो इनको उनके पास आना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था चेक बाउंस हो गया, या फिर कानूनी तरीके से ही आया तो केस में एफआईआर करने के लिए उसको उसी टाइम जाना चाहिए था जब उनके पास ये चेक मिला हुआ था। तो इस टाइम नहीं जाने की बजाय अभी इस केस को उछाला जा रहा है, तो जाति दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा कहा जाता है। तो इसमें खेसारी लाल जी का कोई गलती नहीं है, भले ही केस उनकी एफआईआर लगा हुआ है। तो अगर प्रॉपर्टी उसने लिया हुआ है, तो सरकार के नियम कानून से आएंगे तो प्रॉपर्टी का, या तो फिर प्रॉपर्टी जिनका है उनका है, या फिर उनके चेक बाउंस कर गए तो इनसे आके फिर से मुआवजा ले सकते थे कि हाँ भाई आपका दिया हुआ चेक था या बाउंस कर गया, या फिर हमारे पास पैसे ये कलेक्ट नहीं हो पाए तो दोबारा चेक दिया जाए। तो बाउंस तो हो ही सकता है, ये तो उनका, उसमें क्या गलती है, उसने तो चेक बना के दे ही दिया। बैंक गया, बैंक के थ्रू से बाउंस हो गया, कोई प्रॉब्लम की वजह से कोई इशू आ गया हो, तो बैंक की भी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। तो इसमें कहा जाए तो खेसारी लाल जी की हमारी तरफ से दिखता नहीं कि उसकी कोई गलती रही होगी, और बट पैसा का भी दिक्कत नहीं है कमल भाई, बिल्कुल नहीं बात तो पैसे, हम लोग तो भीरी से खेसारी लाल बिल्कुल, यादव और को उनके जान करीब रहे से हैं। इतना अच्छे जान रहे हैं उनको कि अगर चाहे तो बखूबी से अपने बीच में भी उनकी घुल मिलता है, इतनी है भाईचारा बना हुआ है। वो भैया है, बड़े भैया जैसे उनको मानते भी हैं, और हमारे भी कोई कॉन्टैक्ट में उनसे बात भी होती है। हर रोज़ उनको परेशान कर नहीं सकते, पर ज़रूरत पड़ने के हिसाब से हम उनको कोई कभी कॉल कर दें, या फिर उनसे हमको कोई ज़रूरत से आन पड़ी तो हम उसको एक कॉल कर दें, तो हमारे साथ इतने बने बनाए हैं उनके भाईचारा कि एक बार कहने पे मेरा काम कर सकते हैं। ये लोग जो हंसी मजाक में बात को नहीं लेकर के चलना है, बात जो है से एकदम रियलिटी है, क्वांटिटी के साथ में बात जी, कर रहे हैं हम लोग। हम लोग का भाईचारा ही इतना है कि हम लोग अच्छे से जान रहे हैं खेसारी लाल यादव अरे को। तुम्हारे भैया लोग तो है ही हैं साथ में, से सब दिन तो रहेंगे अगर नहीं एक अपने। बोझ 9 लाख 10 लाख रुपया या फिर कितना का, बहुत हार्डली तो 19 लाख 20 लाख अरे रुपया का चेक 50 होगा। लाख का होगा आधा से आधा, कितने का चेक साइन कर दिया होगा, चार तो गाना उनको, मतलब तो अभी उनके हो गया पास तो इनकी तो उनके बराबर तो जीरो की वैल्यू है। तो 50 लाख तो एक एक एल्बम से वो कमा लिया करते हैं, तो उनके पास हाँ, पैसे की कमी थोड़ी ना पड़ गई। वो सबके जो लिए बेईमानी वही करने लगा वो बेईमान ये भी तो कोई नहीं थे। जाति गति मतलब कि अपना जो है से ये दुश्मनी निकाला ये जा कोई रहा है। और का दिया हुआ एक स्कीम है, कोई और के थ्रू से, या फिर खुद का पर्सनली हो, या किसी और के कहने के अनुसार ही हो, पर जाति दुश्मनी उसके साथ निकाला जा रहा है। हम्म। उनको एफआईआर करके खामखा उसको बदनाम किया जा रहा है, या फिर उनको फंसाया जा रहा है इस चीज़ को लेकर कि उनका चेक बाउंस कर गया। तो चेक बाउंस हो गया तो इनके लिए नियम रूल से फिर से आए, उनके पास चेक ले जाए, या फिर उनसे भी नहीं हो पा रहा है तो कानूनी तरीके से उनको 4 साल पहले आना चाहिए, जब उसने चेक उसको दिया, साइन मार के जब बाउंस किया। बाउंस को चेक करने में 4 साल का 4 साल जरूरत तक है। टाइम कहाँ गया, 4 साल चेक को बाउंस क्लियर होने में थोड़ी ना जाता है। तो आदमी खामखा उनके नाम पे अफ़वाह उड़ा रहे हैं, उनको बदनाम करने का स्कीम अपना रहे हैं। तो उसमें उसकी हमको, मेरे हिसाब से नहीं, पब्लिक आप लोग भी हैं तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए और बताइए कौन इसमें सही और कौन गलत कह कौन रहे सही है हैं। कौन गलत है। क्योंकि अगर चेक दिया है 4 साल पहले है, तो 4 साल के बाद उनके नाम का जो चेक को ये केस को एफआईआर किया गया है, और उसके बाद जो अफ़वाह उड़ाया गया, तो 4 साल तक वो कहाँ थे? इनके बीच ही इनको एफआईआर लेकर कभी केस लड़ना चाहिए था। तो क्या मेरा चेक बाउंस है तो इनसे मिलना चाहिए था। तो ये बाद में
जाति दुश्मनी की वजह से 4 साल के बाद से उनसे कोई न कोई एम निकाले जा रहे हैं या फिर बताए जा रहे हैं। तो आप लोग ही बताइएगा इसमें क्या सही रहा और क्या गलत रहा? क्या खेसारी लाल वाक़ई में ऐसा धोखेबाज़ी के साथ में उतरे होंगे उनके साथ? उनको साथ में तो खुद धोखेबाज लोग कर रहा है, उनके साथ तो फ्रॉडगिरी कर ही रहा है लोग, कि हम लोग साथ में रह रहे हैं तो हम लोग हमेशा जान ही रहे हैं, हमेशा उनके साथ रहे हैं तो उनको अच्छे से जान ही रहे हैं। तो जहाँ तक हमको लगता नहीं है खेसारी भैया जो है कि गलत टाइप के इंसान ठहरे, बड़े दिलदार इंसान है। जो उनसे करीब से मिले तो उनको जाने वो कितने दिल के अच्छे हैं, सच्चे हैं। बाकी दुनिया का क्या, दुनिया वाले का तो अदरवाइज हर तरह का कमेंट होता है ना, कोई अच्छे और कोई बुरे भी कहते हैं। तो जिनके साथ जिनको जो लगता है, जितने जान पाते हैं उतने ही बोल पाते हैं, जितना समझेंगे उनको उतना ही जान पाएंगे ना। तो हम लोग उनके क्लोज रहे हैं तो उनको हमें पता है कि वो इंसान किस टाइप का है या फिर कितना उसका बिहेवियर अच्छा है, कितना गंदा है। हमें नहीं लगता है कि वो पब्लिक पैलेस में कभी भी इंटरटेनमेंट करने के लिए आता है। हर पब्लिक के साथ में वो अच्छे मूवमेंट से पेश आता है, अच्छी टाइम पर दे रही एंटरटेनमेंट दे रही है लोगों के साथ, अच्छे अच्छे मूवीज़ के साथ, सॉन्ग के साथ, वो फिर एल्बम के साथ में आते रहते हैं, हमेशा लोगों की इंटरटेनमेंट करते रहती है। तो यहाँ पे उनके बीच जो उनको फंसाया जा रहा है, इस मुद्दे को लेकर ज़रा सा हम लोग क्लियरिटी कर लें कि आप लोग जो है कि इस चीज़ को सपोर्ट दें, बताएं कि इसमें क्या सही और क्या गलत है। खेसारी लाल जी ऐसा किए हैं तो उनका चेक अगर बाउंस किया तो 4 साल तक लोग कहाँ ठहरे थे? ये जो है अफवाह भी उड़ाया जा रहा है। ये ना अफवाह ही हो सकता है ना, लोग बात तो गलती के ठहरा रहे हैं। नहीं, अफवाह इस बात को लेकर के हम बोलना चाह रहे हैं कि जो है से मतलब खेसारी लाल यादव जी ये तो कंफर्म हम लोग लिख के दे रहे हैं कि जेल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, उनको एकदम कंफर्म है। तो जेल तभी, अरे जेल जाने के लिए उसने कोई क्राइम करके नहीं रखा। है कि वो गलत है। अरे और सामने वाला इंसान का अगर प्रॉपर्टी उसने ले रखा है तो सामने वाला इंसान को तो होना चाहिए ना कि मेरी प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ अपने हाथ में अवेलेबल रखा है, खानदानी जमीन, पुरखा जमीन, या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म से साइन किया गया है, या फिर जितना बड़ा मकान वो बना रहे हैं खेसारी भैया, हम लोग तो भीड़ से जाकर के मिले हैं, देखे, लेकिन हम लोग को उतना मतलब वीडियो बनाने का शौक नहीं है या फिर हम लोग को पॉपुलैरिटी उतना नहीं चाहिए। भैया हम लोग क्या है ना, चैनल पे आके हमको लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता है, इसलिए नहीं आए, बल्कि इसलिए आए कि मेरे भैया के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। अरे तो ये केस लड़के उनको खामखा बदनाम किया जा रहा है, पर उनको इस चीज की या फिर उतना बड़ा मकान बना रहे थे थोड़े ना फ्रॉडगिरी उतना बड़ा नहीं ऐसे कैसे करता है? तो नहीं कोई संपत्ति किसी का रखा, कोई थोड़ी ना एक लूट के लाया है, रंगबाजी बतिया के ले आया जो कि वो अपना घर प्रॉपर्टी बना रहा है, बंदा जो मेहनत करके चमक अभी एक टाइम स्टार्टिंग दिस रहा उनका, एक समय रहा जो कि वो बड़ी गरीबी से और बड़ी अद्यत से गुजरे हुए हैं, समय के साथ में बढ़ते गए, आज खुद बताते हैं दम बलबूते पे वो खड़े हुए, तो अपना खुद बताते हैं ना कि हम ऐसे करके ऐसे पहुंचे हैं, ये करते थे वो करते थे। ये कभी तो अपने बलबूते पे वो अपने दम पे खड़े हुए हैं, यही नहीं तो किसी के ये एहसान तरह किसी के ऐसे हो गए, पब्लिक लोगों का प्यार मिला, उनकी एक अच्छी इंटरटेनमेंट रही, अच्छे से पेश आए, लोग बाग उनको अच्छे से समझ पाए, खाली एंटरटेनर का अवार्ड भी मिल ही रहा है। वो तो लगातार कंटिन्यू मतलब बाय वन करके वो एंटरटेनमेंट दे ही रहा है लोग को, कभी मूवीज के जरिए आता है तो कभी, अब बीच में एक आध बार कभी लोगों को देखे ना अफवाह कमेंट आते होते हैं, कोई कहता है खेसारी लाल जो वो तो मोगा आदमी है, साड़ी पहन के भी नाच लेता है, तो उनको ये पता होना चाहिए ना वो किस लिए नाच लेता है, पब्लिक को एंटरटेनमेंट दे रही है, उनको खुश रखने के लिए नाचता है। और फिल्मी दुनिया में उतरने के बाद हर एक काम किया जाता है, तो उनकी एंटरटेनमेंट का रोल जरूरत पड़ रही है, रोल आ रही है उनके पास, डायरेक्टर जो बोलेगा रोल करना भी जरूरी है, उनको उनके हिसाब से करना है, क्योंकि उनकी स्टोरी हो रही है तो उनको हिसाब से चलना पड़ेगा, उनको बात भी मानना जरूरी है। तो अपने फिल्म को शूटिंग दे रहा है तो उसको रोल चाहिए, जैसा भी एपिसोड में जो भी कहा जा रहा है उनके हिसाब से वो उनको करके दे रहा है। पर लोग बाग जो है कि खामखा उसको बोले तो बदनाम करे जा रहे हैं, उनके नाम पे कचरा उड़ा रहे हैं, लेकिन ये सब गलत काम है, ये तो गलत चीज है। उनके ऊपर FIR वगैरह सब केस वेस करा के उनके ऊपर खामखा कलंक जैसा कुछ आरोपित करना कि वो गुनहगार है या फिर बेईमानी से लूट आया है। तो हरा जैसे कोई पिस्टल दिखा के और बम लुटा के धमकी दे के गुंडेगर्दी से तो नहीं ले आया, नहीं, उसने चेक लिख के दिया, नहीं है। जब उसने सामान प्रॉपर्टी किसी से खरीदा तो उनको चेक दिया साइन करके। तो सामने वाले इंसान का अगर चेक बाउंस करता है तो उनको आगे उनको कहना चाहिए या फिर कानून तरीके से ये आते तो उसी टाइम आना चाहिए कि हाँ मेरा 2019 का मतलब की अथी है, तकरीबन 4 साल 4 साल चल रहा है, आज तो 4 साल की कहानी हो चुका है। 4 साल की कहानी को लेकर लोग बाग उनको खामखा बदनाम किए जा रहे हैं, उनके ऊपर एक आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं नीचे ये करने का
कोशिश करे जा रहे हैं लोग, पर उनका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो गलत ठहरे नहीं। अगर गलत रहे तो इंसान का समझ में आता है ना। अगर अभी भी मांगे तो 50 लाख रुपए 1 लाख रुपए हम दे सकते हैं। जनरली हम लोग तो भाईचारे में अभी तक कभी उसके पास कहने नहीं गए हैं, क्योंकि अरे हमको तो पता ही है कि पैसे किसी से लेने के बाद और लेने के बाद देने भी देना पड़ती है, पैसे पैसे होते हैं। तो इनके लिए हम लोग कभी अपना जुबान खोल के उनके पास कभी खराब नहीं किया। भैया को जरूरत पड़े एक बार बोले भैया हमको 10 लाख 5 लाख की जरूरत पड़ी है, तो हमको नहीं किसी को जरूरत पड़ जाए तो एक बार कहने के बाद भी वो जो है ना इतनी हेल्प तो कर ही देते हैं। हर किसी के साथ दिए हैं, हर किसी के साथ में बिताई रहे टाइम, हर किसी के साथ में पब्लिक पैरेड में, यानी पब्लिक बहुत सारे पब्लिक लोग भी होंगे जो उनसे मिले होंगे। तो भाई लोग आपको पता होनी चाहिए कि वो किस टाइप के इंसान है। हम लोगों का कहना है कि खेसारी यादव को फुल सपोर्ट रहेगा, कंटिन्यू वीडियो आएगा। बिल्कुल, हम अभी उनके साथ में खड़े हुए हैं। ऐसे तो आना नहीं चाह रहे थे इस वीडियो में कभी स्टैंड पे टीवी वगैरह पे कि हमें भी कोई ये इंटरटेनमेंट करे, पर उनके साथ में अभी हम आए हुए हैं। तो आपको हर दिन जो है इंटरटेनमेंट उनको लेकर हर एक चीज़ को हम आपके सामने में रिव्यू करते जाएंगे। और जैसे आप लोग को जो अच्छा और जो गलत सही लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उसमें से क्या गलत है क्या सही है, वो कितने हद तक गलत रहे कितने हद तक सही है। आप लोग तो उनको जान ही रहे होंगे, काफी करीब से जानते होंगे। तो हम उनके साथ भले ही थोड़ा क्लोज रहे तो उनके बारे में हम जानते हैं। तो ये नहीं, आप लोग भी थोड़ा ना थोड़ा देख ही रहे हैं ना, उनको एंटरटेनमेंट तो दे ही रहा है। तो अच्छे बुरे क्या है तो आप लोग को भी पता होगा बेटर। तो आप लोग कहिएगा उसमें से कौन सही है और कौन गलत है। बाकी टाइम के लिए राधे राधे, मिलते हैं बाद में, फिर मिलेंगे।